प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के पाठ 4.2 गृह प्रवेश, जिसके रचयिता सतीश जायसवाल हैं। ये जीवन परिचय आप लोग घर में पढ़िएगा। मैं व्याख्या पर चलता हूँ। गृह प्रवेश, कवि अपनी कविता में लिखते हैं, पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। ये पहला पद्यांश है। संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ सतीश अग्रवाल द्वारा रचित गृह प्रवेश पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसके प्रसंग होगा, इसमें कवि ने जीवन के एकाकी और सूनेपन का चित्रण पक्षियों का सहारा लेकर किया है। व्याख्या देखेंगे। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। कवि कहते हैं, जब मैं अपने घर के अकेलेपन से उब गया तब मैंने पक्षियों का सहारा लिया। पक्षियों का सहारा किस प्रकार लेता है कि दरवाजे के चौखट पर धान की बालियों वाली, दरवाजे की चौखट पर धान की बालियों वाली झालर लटका दी, जिससे पक्षी मेरे घर की ओर आकर्षित होकर आने लगे। इस प्रकार उन्होंने गृह प्रवेश का निमंत्रण भेजा चिड़िया को कि उन्होंने अपने घर में झालर लटकाकर, चाहे का झालर, धान की बालियों का लटकाकर चिड़ियों को न्योता दिया, जिससे वो पक्षी आकर्षित हो। आगे फिर लिखते हैं, चिड़ियों ने भी न्योता को मान दिया, चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, आई दाना चुगा और लौट गई बाहर ही दरवाजे से, और लौट गई बाहर की दरवाजे से वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। तो संदर्भ तो आपका पहले मैं बताया हूँ कि सतीश जायसवाल द्वारा रचित गृह प्रवेश पाठ से उद्धृत है। इसका प्रसंग होगा कि कवि ने आमंत्रण पर आई हुई चिड़ियों का वर्णन किया है। जिस प्रकार से आपके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है और आप अतिथियों को बुलाते हैं और अतिथि किस प्रकार से फिर अपने घर वापस चले जाते हैं, उसी प्रकार से कवि ने चिड़ियों ने भी न्योते को मान दिया, चिड़ियों ने भी न्योता को मान लिया। कवि यहाँ कहते हैं, धान की बालियाँ दरवाजे पर लटकाने से चिड़िया आती है और बाहर से ही धान खाकर चली जाती है। आई दाना चुगा और लौट गई। नेता को मान लिए, आए, दाना को चुगा और अपने वहीं पर से वापस लौट गई, बाहर ही दरवाजे से वापस लौट जाती है। जैसे वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी, जिस प्रकार से कोई समारोह में अतिथि आते हैं और खा पीकर चले जाते हैं। आगे है, छूट गया घर सोने का सोना पहले से भी वीराना, छूट गया घर सोने का सोना पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। चिड़ियों की धान की बालियाँ खाकर जब चिड़िया वापस लौट जाती है तो घर फिर सुन्ना का सुना, सन्नाटा का सन्नाटा रह जाता है। उसी को कवि कहते हैं कि चिड़िया के चले जाने के बाद घर फिर सूना हो जाता है और कभी अकेलापन महसूस करने लगता है। चिड़िया की चहक खत्म होने लगती है और जब चिड़िया की चहक खत्म होती है तो शांति
ऐसे प्रतीत होती है जैसे बाद में उमंग खत्म हो जाए। स्थल जो है वीरान हो जाते हैं। स्थल क्या हो जाते हैं? वीरान हो जाते हैं। आदमी थका हारा और अकेलापन महसूस करने लगता है। जिस प्रकार किसी मेले से लौटने पर आदमी थका हारा और बिल्कुल अकेला हो, ऐसी कवि ने भी महसूस करने लगा। अगला है, तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर। उसके बाद कवि ने अगले पंक्ति में लिखा है, फिर उन्होंने घर में दर्पण लटकाया, आईना लटकाया, जिससे कुछ परिवर्तन आ जाए। घर की नीरवता मिटाने के लिए कवि ने घर में एक दर्पण लटका दिया। और वो दर्पण कहाँ लटकाया? अंतःपुर की दीवार पर। कहाँ लटकाया? अंतःपुर की दीवार पर। और वह आईने जो है, वह आईना कांच में स्वयं को देखकर चिड़िया प्रसन्न हुई और चिड़िया जो है आनंद लिए और चहककर अब घर के अंदर पहुंच गई। अगले पद्यांश में क्या लिखते हैं कवि? आईने के कांच में झांका तो एक से दो हुआ संतोष हुआ। जब चिड़िया वहां पर पहुंचती है तो चिड़िया की प्रतिछाया दिखाई देता है, बड़ा ही आनंद महसूस करती है और घर फिर पुनः घर के समान लगने लगता है। अपनी ही छाया ने समझाया, सूनापन कुछ तो दूर हुआ। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ गया। तो अपनी प्रतिछाया देखने के बाद उनको लगता है, चलो अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा और कोई साथी है। प्रतिछाया को देख करके और धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए सोचने लगा। आगे देखते हैं, सपने में आवाज़ दे रही थी, चिड़िया जगा रही थी, सुबह सवेरे आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। कवि कहते हैं कि प्रातःकाल जैसी होता है तो वो सपने में सोच रहे हैं कि कोई आवाज़ दे रही थी और उनको जगा रही थी, चिड़िया जगा रही थी। और जैसे सुबह सवेरे कोई हमारे दरवाज़ा को खटखटाते हैं, उसी प्रकार से चिड़िया भी सुबह आवाज़ देकर हमें जगा रही हो। आने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। आने पर चिड़िया जब बढ़ती है तो जैसे खटखटाती है दरवाज़ा को, उसी प्रकार से लगने लगा।